हमने आज तक मीना शर्मा जी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, लेकिन माता जी के साथ भी जो कुछ हुआ वो सारे शहर में देखा। उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आप चाहते हैं ना कि मैं राजनीतिक मार्ग से हट जाऊं, मैं वो भी हटने को तैयार हूं। मैं तिल तिल अपनी मां को मरते हुए नहीं देख सकता। मेरा ईश्वर साक्षी, भगवान की सौगंध, मैंने गनर मांगा नहीं था। मीना शर्मा जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तरस खाओ मेरी मां के ऊपर। सरकार अपना काम करे, सजा दे दे, मुझे उल्टा टांग दे, मुझे फांसी पे लटका दे। अकेला वोट मांगने जाऊंगा और विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा। यही इनको हाय तौबा मची पड़ी कि ठुकराल को घेरो, कैसे भी घेरो। हमने जब से यह घटनाक्रम हुआ है, आज तक किसी भी मीडिया में, किसी भी नागरिक के सामने हमने आज तक मीना शर्मा जी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द। आज 1.5 साल बाद उनको उस बोतल में से निकले हुए जिन्न की याद आ रही है। हमारा क्या कसूर है? हमसे क्या गलती हो गई? आपने बैठते कहा कि यह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तब मेरा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन मैं किस बात की माफी मांगूं? आपको किस बात का क्रोध है मेरे ऊपर? मेरा आपकी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी मां आपके घर पर गई आज से 1.5 साल पहले, आपको समझाने गई, लेकिन माता जी के साथ भी जो कुछ हुआ वो सारे शहर ने देखा। उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी, उनको 3 सीढ़ी चढ़कर मीना शर्मा जी के पास जाना पड़ा। आपको देखना चाहिए, जब माता का स्वास्थ्य खराब है, आप नीचे आके उनसे मिल लो। निरंतर स्वास्थ्य खराब होता गया। आज 1.25 साल में माता जी की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो गई है। और कल फिर जब बीपी हाई हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका? हमसे क्या गुनाह हुआ है? अगर आपको किसी प्रकार से भी संतुष्टि मिलती है तो राजकुमार ठुकराल आज सारे मीडिया के सामने पब्लिकली किसी भी प्रकार के अपराध के लिए आपसे क्षमा मांग रहा है, आपसे माफी मांग रहा हूं। और किस प्रकार से मेरे प्राण चाहिए तो प्राण भी हाजिर है। आप चाहते हैं ना कि मैं राजनीतिक मार्ग से हट जाऊं, मैं वो भी हटने को तैयार हूं, लेकिन बख्श दो, मैं तिल तिल अपनी मां को मरते हुए नहीं देख सकता। आज जो मेरी कंडीशन है मेरे परिवार की, मैं रोने वाला नहीं हूं, मैं तो मुकाबला करने वाला हूं। लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, मीना शर्मा जी, मेरी मां बहुत गंभीर अवस्था में। मैं उनको एडमिट कल रात को नहीं कराना चाहते थे, हमने कहा सुबह देखेंगे। आज मेरे यहां आने से पहले ही, वैशाली कॉलोनी में आने से पहले, मेरी माता जी को संजय भैया नारायण हॉस्पिटल में लेके गए। मैं अभी अपनी मां को देख भी नहीं पाया हूं आज सुबह से, वो गंभीर अवस्था में। आप जो चाहती हैं मैं करने को तैयार हूं, लेकिन बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, राजनीतिक क्षेत्र में हूं। यह दुर्भाग्य कि मैं आज विधायक नहीं हूं, लेकिन मैं समझता सब हूं। उप जिला अधिकारी गस्टेड ऑफिसर हैं, एसडीएम साहब कोतवाली में आ रहे हैं, एक छोटे से मामले में एसडीएम कोतवाली में आ रहे हैं, तो सब दिखाई देता है कि क्या हो रहा है। कल रात्रि ही मेरा सुरक्षा गनर जो मेरे साथ था उसको हटा लिया गया। अब मेरी सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास शस्त्र लाइसेंस है, मैं वो भी सरेंडर करने को तैयार हूं। कप्तान साहब मुझे उसकी कीमत दिलवा दें और मेरा शस्त्र लाइसेंस भी ले लें। जैसे मुझे मरने को मजबूर करना, मरवाना चाहते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कायरों की तरह नहीं मरूंगा, मैं बहादुरों की तरह मरूंगा। मेरे पास जो लाइसेंस है वो भी वापस ले लीजिए, मैं विड्रॉ करने को तैयार हूं। गनर आपने आज सुबह ही लाइन में आमद दर्ज कर लाइन में कह दिया कि गनर ठुकराल जी को नहीं भेजा जाएगा। मैंने आपसे गनर नहीं मांगा था, मैंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनाने विकास शर्मा जी को बनाया, तब इन्होंने मुझे गनर दिया, मैंने मांगा नहीं था। मेरा ईश्वर साक्षी, भगवान की सौगंध, मैंने गनर मांगा नहीं था। लेकिन गनर आज मेरा वापिस चला गया। आज गनर को पुलिस लाइन से आदेश हो गया कि आपको यही रहना लाइन में, आपको ठुकराल जी की सुरक्षा में नहीं जाना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितने दिन मेरे लिखे हैं कोई दुनिया की ताकत टाल नहीं सकती। मैं राज्य आंदोलनकारी हूं। 22 दिन तक उत्तर प्रदेश की सबसे खतरनाक जेल फर्रुखाबाद, उसकी फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में मुझे रखा गया था। 22 दिन तक यातनाएं सहन की। कितने कष्ट मैंने सहन किए होंगे इसकी अनुभूति इनको नहीं है। राज्य आंदोलनकारियों का यह सम्मान हो रहा है, उनका सुरक्षा गनर वापस, उन पर आपराधिक धाराओं में मुकदमा कायम। अरे मैंने कोई ऐसा कसूर नहीं किया। मीना शर्मा जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, तरस खाओ मेरी मां के ऊपर, बख्श दो। कोई गलती हो गई है
तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम उन सबसे जिनको हमारे से ठेस लगी है, हम उनसे सबसे माफी मांग रहे हैं। मीना शर्मा जी ने कल कहा कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तो भाई मैं छोटा नहीं बन रहा हूं। मैं अपने परिजनों को, अपनी मां को बचाने के लिए मैं किसी के सामने भी सरेंडर होने को तैयार हूं। मैं माफी मांग रहा हूं। सरकार अपना काम करे, सजा दे दे, मुझे उल्टा टांग दे, मुझे फांसी पे लटका दे। मैं राज्य आंदोलनकारी हूं और आंदोलन से ही मैं पैदा हुआ हूं। मेरे ऊपर 2 अक्टूबर 2011 को एक कत्ल का आरोप लगाया गया था, एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा था। 12 साल के संघर्ष के बाद मैं उस कत्ल से बरी हुआ था। 12 साल बाद आरोप तो किसी पे लगा सकते हैं। उस झूठे मुकदमे के चलते मैं 5.25 महीना अपने परिजनों से, परिवार से दूर रहा। 10 राज्यों में अज्ञातवास में रहा। फिर से मुकदमों का दौर चालू हो गया है। मुकदमे लगाइए, जांच करिए, निष्पक्ष जांच होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं विष्णु भगवान की गद्दी के पास जाऊंगा, न्यायालय में शरण मांगने के लिए जाऊंगा। गौ हत्या की सीबीआई होनी चाहिए। जो नराधम अधर्मी गौ हत्या की बात कर रहे हैं, उनका सबका खुलासा होना चाहिए। जो भी गाय की हत्या करे, इस कांड में लिप्त हो, उन सबको जेलों में जाना चाहिए। चुनाव भी लड़ूंगा, अकेला जाऊंगा वोट मांगने के लिए, अकेला। विधानसभा क्षेत्र के हर घर में किसी को साथ लेके नहीं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, अकेला वोट मांगने जाऊंगा और विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा। अगर मैं अभी कह दूं मुझे नहीं लड़ना, तो जो मुझे मेरा विरोध कर रहे हैं वो सब आशीर्वाद लेने आ जाएंगे। भाई 27,000 मुझे निर्दलीय में पड़ा था, आज मेरा ग्राफ कम नहीं हुआ। आज रुद्रपुर के किसी भी नागरिक से पूछ लो, किसी बस्ती में, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से, वो 2027 के लिए राजकुमार ठुकराल का नाम लेगा। यही इनको हाय तौबा मची पड़ी है कि ठुकराल को घेरो, कैसे भी घेरो, घेरो। भगवान ने मेरे भाग्य में जो लिखा, दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था मैं विधायक के पद पर नहीं रहूंगा, लेकिन मैं विधायक नहीं हूं। तो जो भगवान ने, विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा, कर्म करना चाहिए। 4 साल से संघर्ष कर रहा हूं, कर्म कर रहा हूं और आगे भी कर्म करूंगा। नेगेटिव नहीं करूंगा। जो मेरे खिलाफ रात दिन षड्यंत्र बुनते हैं, मुझे उनकी परवाह नहीं है। कोई पॉजिटिव काम कर लो, कोई जनता के हित में काम कर लो। दिशा भ्रमित करते रहोगे, मीना शर्मा जी को दिशा भ्रमित करेंगे।